पैरों में बहुत तेज़ दर्द होना और ना ठीक होने वाले घाव होना गैंग्रीन की ओर संकेत कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मेरे एक ऐसे ही पेशेंट की जो 80 साल की महिला थी, जो हमारी ओपीडी में आई करीब 2 हफ्ते पहले, जिनको पैर की दूसरी उँगली में बहुत तेज़ दर्द था और साथ ही थोड़ा-थोड़ा कालापन आना चालू हो गया था। उनकी एक सीटी एंजियोग्राफी करी उस पैर की, तो पता चला कि उनकी ऊपर की थाई वाले एरिया की, मतलब जांघ वाले एरिया की एक नस काफ़ी लंबे सेगमेंट में बंद है, करीब 8-1 सेंटीमीटर की। अब इसका उपाय क्या है? तो पहले उपाय बहुत सिंपल हुआ करता था, जो एरिया ख़राब है उसको काट दिया जाए और उम्मीद की जाए कि जो घाव है वो अपने आप धीरे-धीरे बढ़ जाए और पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन अब ये चीज़ें सारी पुरानी हो गई हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है कि हम जो बीमारी हो रही है उसको ठीक करें, मतलब जो नस बंद है उसको खोलें ताकि खून जाना चालू हो, और जो ख़राब एरिया है वो फिर हम उसको धीरे धीरे या तो शरीर खुद ही रिजेक्ट कर देगा या फिर हम सिर्फ उतना सा एरिया निकाल लें। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो इस पेशेंट में हमने सोनोग्राफी और सीटी करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद कि किधर प्रॉब्लम है, उनको कैथ लैब में लिया। एक कैथेटर से हमने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की, मतलब उस थक्के को हमने खींच लिया और फिर हमने पाया कि उसके आगे की तरफ नस जो थी वो काफ़ी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि इस पेशेंट को बीपी बहुत लंबे समय से था। और इस प्रकार हमने जो स्टीनोस सेगमेंट है या जो ख़राब हिस्सा है नस का, उसके अक्रॉस हमने एक स्टेंट डाल दिया, जैसे कि दिल में किया जाता है। और फिर हमने पाया कि उसका फ्लो बढ़ गया है और इसके बाद हमने पेशेंट को ओटी के बाहर लिया, करीब 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और उस दौरान हमने देखा कि पेशेंट का दर्द सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, जो ऑपरेशन के 3-4 घंटे बाद से ही उनको फ़ायदा दिखने लग गया था। और इवेंचुअली जो ख़राब हिस्सा है वो बहुत छोटे एरिया तक सीमित रह गया, जिसको हमने अभी वैसे ही छोड़ा हुआ है और अभी 1 हफ्ते बाद वो वापस मेरे पास ओपीडी में आने वाली हैं, तब हम उनको वापस रिवैल्यूएट करेंगे।